दोस्तों, आजकल फास्ट लाइफ स्टाइल की वजह से हर किसी को तरह तरह की लाइफ स्टाइल डिसीज जैसे हाई शुगर, हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही आसान आयुर्वेदिक रेमेडी के बारे में जो बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल को 15 दिन में कम कर सकती है। दोस्तों, क्या आपको पता है ब्लड में बहुत अधिक एलडीएल मतलब खराब कोलेस्ट्रॉल हार्ट संबंधित बीमारियां जैसे दिल का दौरा और स्ट्रोक के खतरे को बढ़ा देती है। आयुर्वेद में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के कई उपाय बताए गए हैं। आज जिस उपाय के बारे में हम बात करेंगे वो उपाय आर्टरीज में फैट मतलब कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देता, हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करता है और साथ में लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन रखता है। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर लेखा सोनी। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल आयुर लेखा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को और जानते हैं इस बहुउपयोगी रेमेडी को कैसे बनाते हैं और कैसे यह शरीर के लिए फायदेमंद होती है। दोस्तों, यहाँ आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि अगर आपको दूसरी कोई भी बीमारी है और आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट पर हैं, तो आयुर्वेदिक वैद्य से कंसल्ट करके ही आपको यह मेडिसिन लेनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल शरीर को कई तरीके से मदद करता है, जैसे सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को बनने में मदद करता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल शरीर विटामिन डी के साथ साथ एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल दो तरीके के होते हैं, एलडीएल और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं क्योंकि यह धमनी मतलब आर्टरीज की दीवारों पर इकट्ठा हो जाता है। इससे धमनियां सख्त हो जाती है और इससे दिल की बीमारी और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है क्योंकि यह आर्टरीज मतलब धमनियों से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को खत्म कर देती है। यह आर्टरीज को साफ रखकर दिल की बीमारियां और स्ट्रोक के खतरे को कम करने में मदद करती है। चलिए अब जानते हैं कि आप कैसे पता लगाओगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या नहीं। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का कोई लक्षण शरीर में नहीं दिखाई देता। इसको चेक करने के लिए आपको ब्लड टेस्ट ही करवाना पड़ता है। इस टेस्ट को लिपिड प्रोफाइल के नाम से जाना जाता है। लिपिड प्रोफाइल करवाने से शरीर में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के स्तर का पता लगाया जा सकता है और समय पर इसका उपचार करके आगे हो सकने वाली बीमारियों से भी बचा जा सकता है। दोस्तों, जानते हैं ऐसी ही कुछ बहुउपयोगी रेमेडीज के बारे में जो आपके कोलेस्ट्रॉल को 15 दिन में नॉर्मल कर देगी। पहली रेमेडी है अर्जुन चीरपाक। इसे अर्जुन की चाय भी कहा जाता है। इसके लिए अर्जुन की छाल, दूध और पानी को 1:8:32 के रेशियो में लेते हैं। उदाहरण के लिए अगर अर्जुन की छाल का चूर्ण 10 ग्राम लिया है तो दूध 80 ml और पानी 320 ml लेना है। दोस्तों, इसमें दूध कोई सा भी लिया जा सकता है, पर अगर बादाम का दूध यूज किया जाए तो अर्जुन चीरपाक ज़्यादा असरदार बनता है। इसके लिए सबसे पहले अर्जुन छाल के चूर्ण को दूध में मिलाकर हल्की आंच पर पकाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद इसमें पानी मिलाकर तब तक उबालते हैं जब तक पूरा पानी उड़ ना जाए। उसके बाद अर्जुन की चाय को अच्छे से छानकर पीना चाहिए। ज़्यादा फायदे के लिए इस चाय को खाली पेट लिया जाता है। खाली पेट लेने से अर्जुन छाल के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि अर्जुन चीरपाक को लेने के 30 मिनट पहले और 1 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना चाहिए। अर्जुन में कुछ बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज जैसे एंटी माइक्रोबियल, एंटी कैंसर, कार्डियो प्रोटेक्टिव, एंटी फंगल, एंटी डायबिटिक पाई जाती है, जो इसे हृदय रोग के साथ साथ काफ़ी बीमारियों से लड़ने में उपयोगी बनाती है। इसलिए अर्जुन क्षीर पाक कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करने के लिए बहुत अच्छी और उपयोगी औषधि सिद्ध होती है। इसमें कोलेस्ट्रॉल को 15 दिन में ही नॉर्मल लाने की क्षमता होती है। दूसरी रेमेडी की तरफ चलने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है या इससे आपको कोई नई जानकारी मिल रही है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नॉर्मलाइज करने के लिए दूसरी औषधि बहुत ही उपयोगी है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, एप्पल साइडर विनेगर और नींबू का जूस। अदरक के अंदर जिंजरोल और शैगोल जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। साथ ही इसमें हाइपोलिपिडेमिक एजेंट होते हैं जो लिपिड प्रोफाइल को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इसके अलावा अदरक में एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी कैंसर जैसी प्रॉपर्टीज भी होती है। दूसरा इंग्रेडिएंट है लहसुन। लहसुन में एलिसिन नाम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केमिकल पाया जाता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। साथ ही जरूरी मिनरल्स जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम होते हैं जो ब्लड प्रेशर को कम करने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में सहायक होते हैं। साथ ही लहसुन में मौजूद सल्फर कंपाउंड ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाए रखता है, ब्लड में थक्के जमने की टेंडेंसी को कम करता है और नसों में कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देता। इससे आर्टरीज हार्ड नहीं होती और हृदय के स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। दोस्तों, तीसरा इंग्रेडिएंट है नींबू। नींबू विटामिन सी और सिट्रिक एसिड का एक बहुत अच्छा सोर्स है। विटामिन सी ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करके ब्लड वेसल्स को बेहतर बनाता है और सिट्रिक एसिड आर्टरीज में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालता है, जिससे हार्ट डिसीज और स्ट्रोक होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। विटामिन सी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। फोर्थ इंग्रेडिएंट है एप्पल साइडर विनेगर। इसे सेब का सिरका भी कहा जाता है। इसमें मौजूद एसिटिक एसिड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को बढ़ने नहीं देता। यह खराब कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। इसको यूज करने से हार्ट डिसीज का खतरा कम होता है। आइए अब जानते हैं कैसे सभी इंग्रेडिएंट को मिलाकर ये बहुउपयोगी औषधि बनाई जाती है। सबसे पहले 250 ग्राम अदरक और 250 ग्राम लहसुन का महीन पेस्ट बना ले। उसके बाद इसमें 250 ml नींबू का जूस और 250 ml एप्पल साइडर विनेगर मिलाकर अच्छे से पकाएं। पकाने के लिए अगर मिट्टी का बर्तन मिल सके तो और भी ज़्यादा अच्छा है। इस मिक्सचर को 10 मिनट पकाने के बाद जब अच्छे से ठंडा हो जाए तो इसमें 250 ml शहद मिला ले और कांच की बोतल में स्टोर करके रख दे। रोजाना सुबह खाली पेट 1 चम्मच इसको लेने से 15 दिन में कोलेस्ट्रॉल के लेवल नॉर्मल हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली एक बात है, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको शहद नहीं मिलाना चाहिए। शहद से आपकी शुगर लेवल बढ़ सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो आयुर्वेद में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के बहुत उपाय हैं, लेकिन अगर आप यह दो बेस्ट रेमेडीज को अपनाते हैं और साथ ही बैलेंस डाइट, फाइब्रस डाइट, योगा, एक्सरसाइज फॉलो करते हैं तो आपको कोलेस्ट्रॉल की परेशानी कभी नहीं होगी। दोस्तों, लिपिड प्रोफाइल की जांच हर 6 महीने में एक बार जरूर करवानी चाहिए, जिससे आपको अपने शरीर के बारे में पूरी जानकारी रहेगी। आई होप यह वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। कुछ इसी तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें आयुलिखा चैनल।